अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपका इस्तकबाल है सियासियात पर। जैसा कि पिछले बार हमने गुफ्तगू की थी, पिछली वीडियो में हमने गुफ्तगू की थी उत्तर प्रदेश की सियासत और हिंदुस्तान के मुसलमानों के हाल पर। आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे कांग्रेस वर्सेस आरएसएस पर, बीजेपी पर। जैसा कि जो मुझे समझ में आता है, जो मेरा नज़रिया है, जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ऊपर खिंजीर को हराम कर दिया है। मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी, मेरा एक दोस्त सहाफ़ी है उमैर आज़मी, मेरी उससे बात हो रही थी। तो मैंने उससे एक मसला पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक क्या देखा है ज़िंदगी में, लोग बीजेपी को क्यों पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरसलान भाई, ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ऊपर खिंजीर को हराम कर दिया है, उसी तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर बीजेपी को भी हराम कर दिया गया है। तो फिर मुझे ये बात जो है बहुत ज़्यादा सोचने पर आमदा कर दिया, आखिरकार इसकी वजह क्या है। हमको हिंदुस्तान में हर मसला 2014 के बाद याद आता है। इससे पहले तमाम ऐसे मसाइल हुए जिससे कि ज़िम्मेदार खुद कांग्रेस रही है। सबसे बड़ा जो अलमिया और जो सबसे बड़ा हादसा हुआ हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, वो तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी के बाद जब हमारे बड़े उलमाओं से ये कहा गया कि आप सिर्फ मस्जिद में बैठकर इमामत देखें, आपकी पार्लियामेंट में एक आध सीट फिक्स कर दी जाएगी, आप अल्लाह ताला के करीब हो जाएं, आप ऐसा करें कि सियासत में मत पड़ें। मुसलमानों का और मौलानों के लिए सियासत ठीक नहीं है, हम आपका हक पूरा देंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि उनकी बातों को लोगों ने माना और उसका अंजाम ये हुआ कि आज हिंदुस्तान में हमारा सियासत के हिसाब से कोई वजूद नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि किसी चीज़ को सिस्टम से बाहर निकाल देना, और हमको सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया, हमको पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दिया गया, हमको अपने हक से बाहर कर दिया गया, हमको महरूम कर दिया गया। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि खुद इतना याद रखिएगा आप, जिस पार्टी का और जिस सियासी तंजीम का कोई मकसद नहीं होता है, उसका वजूद मिट जाता है। अगर मकसद के ऊपर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मिशन के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा और सबसे ताकत के साथ अगर हिंदुस्तान में किसी ने काम किया है तो मैं समझता हूँ कि वो जमात तबलीग के लोग हैं। जमात तबलीग का जो मसला है, जो उनका कनेक्शन है, वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसका हमको हासिल क्या है? कुछ हासिल नहीं है। क्योंकि मसला ये है कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को, इस्लाम को और सियासत को एकदम अलग कर दिए हैं। हमारे ना कोई बड़े उलमा इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना हमारा कोई जो है कि मुसलमान का बहुत बड़ा आलिम दीन इलेक्शन के ऊपर बात कर रहा है। अच्छा, एक आलमी मसला ये भी है कि अगर कोई उलमा या कोई आलिम इलेक्शन पे बात करता है, या कोई आलिम जो है कि वो सियासत पे बात करता है, तो उसको हम बुरा समझते हैं। एक हमारी मेंटलिटी भी इस तरीके की क्रिएट हो चुकी है कि हमारा नज़रिया ये है कि अगर कोई एक आलिम है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद तक महदूद रहेगा। अगर कोई एक आलिम है तो बस वो फतवा दे, वो दर्स कुरान करे, वो हदीस की बातें करे, वो सियासत की बात ना करे। और किसी ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर तुम तहज्जुद गुजार भी हो जाओ और अगर तुम सियासत से ख़ुद को दूर कर लिए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी अज़ानों पर भी पाबंदियाँ लग जाएंगी। मेरा मौजूद गुफ्तगू है बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने उसकी जो बुनियाद डाली है, आरएसएस ने जितनी शिद्दत के साथ और जितनी मेहनत के साथ उसने अपनी कौम के लिए काम किया और अपने मिशन पे काम किया, उससे ज़्यादा मेरी नज़र में इस वक्त हिंदुस्तान में कोई और तंजीम नज़र नहीं आती। सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर किसी पार्टी ने ग्रोथ किया तो बीजेपी ने किया। अब हर चीज़ होने के बाद एक चीज़, मतलब एक अलमिया है कि हमको बीजेपी को हराना है। अब उस बीजेपी को हराने के लिए
हमको सपा के साथ जाना हो, बसपा के साथ जाना हो, किसी भी पार्टी में जाना हो, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा करते हैं ना कि जिसको हराना है हम उसी के साथ ही हो जाते हैं ना। अब आप ये कहेंगे कि अरसलान मौजवी तुम कह रहे हो कि हम गुजरात भूल जाएं, हम मुसलमानों का कत्लेआम भूल जाएं, और अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार में अपनी निगाहों से बताइए क्या क्या हुआ है, कितने दंगे हुए हैं। आप इन तमाम चीज़ों को भूल जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको बलाए ताक रख दीजिए, बात अपनी जहन में रखिए, लेकिन अगर कहीं फ़ायदा होता है इस कौम का तो आप उनके साथ जाइए। अब सिर्फ एक मुद्दा है, सिर्फ एक मुद्दा, बीजेपी को हराना है। मतलब ज़िंदगी में पैदा ही हुए थे यही एक मुद्दा लेके कि हमको हराना है बस। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी वैल्यू क्या है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़ार नहीं है, बस बीजेपी को हराना है। अरे कभी उसको जिताने का सोच लो ना, तो देखो फिर पूरा तख्त ही पलट जाएगा, पूरा मुद्दा ही पलट जाएगा। कभी अगर सोच लो कि अब बीजेपी को जिताना है, मुसलमान अपोजिशन में जाएगा ही नहीं ना, तो फिर बाकी पार्टियां तो ख़त्म हो जाएंगी। मैं एक बार बैठा हुआ था, चंदौली गया हुआ था, वहाँ पे सियासत की बात चल रही थी, तो कुछ जनाब अखिलेश यादव जी को मानने वाले वहाँ पे मौजूद थे। तो बात होने लगी कि इस वक्त हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमान अपना डिप्टी सीएम अखिलेश यादव से मांग रहे हैं। तो उसने काफ़ी देर तक मुझसे बात किया और उसने कहा कि हम मुसलमान का हर काम करते हैं, जो भी होता है, जितनी भी ज़रूरत होती है मुसलमानों को हम वो सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन हम डिप्टी सीएम नहीं देंगे। पता है मुझे कैसा एहसास हो रहा था, जैसे सौतेली औलाद होती है ना, कि जब कुछ बच जाता है तो उसको दे दिया जाता है, वरना उसको देना कोई ज़रूरी नहीं समझा जाता, वैसा लग रहा था। हकदारी नहीं देंगे, हिस्सा नहीं देंगे, दरी बिछाते रहो जुम्मनों, तलवे चाटते रहो, हकदारी नहीं देंगे। तो मेरा ये मानना है और मेरी बात और मेरी सोच ये कहती है कि अगर हम, कांग्रेस का तो मसला ही ख़त्म हो गया, कांग्रेस ने तो मीठा जहर पिलाया है हमारी कौम को, मीठा जहर पिलाया है, वो भी ऐसा जहर पिलाया है कि जिसका खामियाजा नस्लें भुगत रही हैं। अगर उसी वक्त, जिस वक्त कांग्रेस वजूद में थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, और उसी वक्त फिर उन लोगों ने सपोर्ट किया होता, तो आज जिस तरीके से जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब दर दर अपने हकदारी के लिए चिल्ला रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, मैं उनकी भी सोच को सलाम पेश करता हूँ। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान में हमारे लिए सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान दिया है तो वो कांग्रेस है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान दिया है। और जिस बीजेपी को हराने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे इंडिया के मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा क्यों है भाई? क्यों तुम्हारे सिर्फ एक मुद्दा देना होता है कि नहीं हमको बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराने के लिए सारे मुसलमान एक हो जाए? क्या ज़हनियत है ये? कभी आगे आओ, कभी बात करो, हो सकता है कि कोई सामने वाला तुम्हारे लिए दामन फैलाए खड़ा हो। नहीं, हमको तो नहीं, बस बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, एक ही चीज़ है ज़िंदगी में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कहना खुदा ही मिला, न वसाले सनम हुआ, न इधर के हुए न उधर के हुए, वही हाल है हमारी उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, मैं आपसे बस एक दरख्वास्त करता हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, इतनी तमहीदी बात कर दिया हूँ, आपको लगता है कि शायद मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ या फिर कांग्रेस का पोजीशन में हूँ। मेरी बात थी, मेरा मसला था, मुझे बताना था, मैंने बताया। लेकिन आपसे एक बात ज़रूर दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई आपसे इस बिना पर वोट मांगता है कि आपको बीजेपी को हराना है, आपको सपा को हराना है, आपको बसपा को हराना है, फिर वो आपको 2002 याद दिलाता है, फिर और कुछ याद दिलाता है, तो वो उन तमाम चीज़ों पे मत पड़ो और उन तमाम चीज़ों पर मत पड़िए, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान को, अपने मुसलमानों को, अपने वजूद को, एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है।
हमको एग्जिस्ट होना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने क़यादत को बरकरार करना ज़रूरी है। बाकी फिर आखिर में वही बात, किसी से कोई बैर नहीं। आपको जिसको और जो भी समझ में आता हो, जो आपके यहाँ कैंडिडेट सबसे अच्छा हो, जो काम करता हो, जो शिक्षा पे बात करता हो, जो एजुकेशन पे बात करता हो, जो रोज़गार पे बात करता हो, जो काम करता हो, मोहब्बत से, रिश्ते से, जात से, पात से, धर्म से ऊपर उठकर उसका ख्याल करिए और उसका सपोर्ट करिए, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान को एक बेहतरीन लीडर की ज़रूरत है। और बेहतरीन लीडर तभी मिलेगा जब बेहतरीन लीडर हम चुनेंगे। बस यहीं से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तीसरा एपिसोड सियासियात पर। फिर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमान और उनके मसाइल पर बात होगी। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग।